जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। हर प्रयास के बावजूद तुम और अधिक मजबूत होते जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह किसी भी नकारात्मकता से अधिक प्रभावशाली है। तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति को डोट पहचानना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित रखना होगा। याद रखना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम अपने भीतर नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अब यह महसूस करने लगे हैं कि उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। वे जितना अधिक प्रयास कर रहे हैं उतना ही वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं। यह समय उनके लिए हार का और तुम्हारे लिए विजय का है। लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम केवल अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं। कुछ सकारात्मक हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायता कर रही हैं, और कुछ नकारात्मक हैं जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग जो बार बार तुम्हें संदेह और भय में डालते हैं वे तुम्हारे शत्रु ही हैं, चाहे वे बाहर से कितने ही मित्रवत क्यों न दिखें। अब तुम्हें हर चीज को सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम उनके प्रभाव से बच सकते हो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है और हर तरह की नकारात्मकता से बचना है। तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। वे जानते हैं कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए वे तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें अपने रास्ते को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है और उसके लिए क्या करना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह दौर तुम्हें केवल मानसिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनाएगा। तुम्हें हर दिन अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे चारों ओर की हर बाधा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब से तुम्हें अपने हर शब्द, हर विचार और हर कार्य में स्पष्टता लानी होगी।
जब तुम स्पष्ट सोचोगे और ठोस निर्णय लोगे तो तुम्हारे शत्रु घबरा जाएंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम इतनी मजबूती से कैसे खड़े हो सकते हो। उनकी हर चाल विफल हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। तुम्हारे विरोधी अब घबराए हुए हैं। वे अपनी हार को भांप चुके हैं, लेकिन फिर भी वे अंतिम प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारे मन को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि तुम गलत हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यह सब उनकी रणनीति का हिस्सा है। तुम्हें उनके जाल में नहीं फंसना है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें और अधिक निखार देगी। तुम्हें अब यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हो, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी स्वतः ही कमजोर पड़ जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाए रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत रोक दो और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम जितना अधिक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करोगे, उतना ही अधिक तुम अपने विरोधियों से आगे निकल जाओगे। तुम्हारे विरोधी अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम उनके जाल में नहीं फंस रहे हो। वे अब अधिक आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम शांत मन से अपने निर्णय लोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हें शक्ति देती हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखना अब तुम्हें अब अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में खरा उतरता है, वही आगे बढ़ता है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, अपनी भावनाओं को स्थिर रखना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना होगा। तुम्हारे विरोधी जानते हैं कि तुम में असाधारण शक्ति है। उन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम और भी मजबूती से खड़े हुए। यही बात उन्हें सबसे अधिक परेशान कर रही है। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर इतनी दृढ़ता कहां से आती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आस्था से आती है, तुम्हारी सच्चाई से आती है। अब तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर सके। तुम जितना अधिक अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे, उतना ही अधिक तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता निष्प्रभावी हो जाएगी। तुम्हारे विरोधी तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हर स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे दो तरह के हो सकते हैं, कुछ जो तुम्हारा भला चाहते हैं और कुछ जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हें अपनी समझदारी से यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। जो लोग बार बार तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हारे पास जो क्षमता है वह असाधारण है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तो तुम्हारे शत्रु कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम्हें अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। वे तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर सकते हैं,
तुम्हारा विश्वास जीतने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी असलियत पहचाननी होगी। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे निर्णयों पर संदेह पैदा करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपनी स्पष्टता बनाए रखनी होगी। अब से तुम्हें हर चीज को गहराई से समझना होगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे करीब आ रहा है। जो लोग बार बार तुम्हारे कार्यों की आलोचना करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, वे तुम्हारे शत्रु ही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। अगर तुम इनसे डर गए तो तुम्हारे शत्रु जीत जाएंगे, लेकिन यदि तुमने हिम्मत बनाए रखी तो वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यह कठिनाइयां ही तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें शक्ति देती है। यदि कोई चीज तुम्हें कमजोर महसूस कराती है, तुम्हारे मन को विचलित करती है, तो उसे अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। तुम्हारे विरोधी अब अधिक आक्रामक हो सकते हैं। वे तुम्हें डराने, धमकाने या तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने अंदर की प्रेरणा को जलाए रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा उत्साह कम हो जाता है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की प्रेरणा को बनाए रखोगे, तो तुम हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहोगे। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमेशा उन चीजों को याद रखो जिनकी वजह से तुमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया था। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उसकी यात्रा अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने पिछले संस्करण से करो। यदि तुम आज पहले से बेहतर हो, तो यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जो सोच सकते हो, वह कर भी सकते हो। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका सही उपयोग करोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जब तुम नई चीजें सीखोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी सक्रिय रहेगा और तुम्हारी सोच भी विकसित होगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तुम सीखने की आदत डालोगे, तो तुम हर दिन पहले से बेहतर बनते जाओगे। तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जब तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक सीख की तरह लोगे, तब तुम्हें कोई भी कठिनाई कठिन नहीं लगेगी। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। अवसर इस बात का कि तुम अपनी क्षमता को और विकसित कर सको, अपने धैर्य को और दृढ़ बना सको। जब तुम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगोगे, तो तुम्हें किसी भी समस्या से डर नहीं लगेगा। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी।
नकारात्मक सोच से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देती है। इसलिए तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे विचार सकारात्मक हों, तुम्हारी भावनाएं निर्मल हों और तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा आशावादी हो। जब तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। बिना लक्ष्य के जीवन किसी दिशाहीन नाव की तरह होता है जो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। जब तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि तुम क्या चाहते हो, तभी तुम उसकी ओर सही दिशा में बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए ताकि तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। तुम्हें अपने आलस्य को त्यागना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें आज ही शुरुआत करनी होगी। जब तुम अपने हर कार्य को पूरी लगन और उत्साह के साथ करोगे तो तुम्हें उसमें आनंद आने लगेगा और तुम्हारा कार्य बोझ नहीं लगेगा। जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना होता है। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। कई बार हम अपने अतीत की घटनाओं में ही उलझे रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। यदि तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचते रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह से नहीं जी पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने वर्तमान को सुधारकर अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने अतीत से सीख लेकर अपने वर्तमान को पूरी ऊर्जा के साथ जीना होगा। तुम्हें हर इंसान के प्रति सम्मान और करुणा रखनी होगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो वह तुम्हारे प्रति भी वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन यदि तुम किसी के प्रति कठोर होते हो तो वही कठोरता तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। तुम्हारा आंतरिक बल और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे हर कदम से सफलता का प्रकाश फैलता है। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है, वह दृष्टिकोण है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है और तुम अब पूरी तरह से तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त हो चुका है क्योंकि तुमने अपने जीवन में शांति और संतुलन पा लिया है। तुम्हारे पास अब वह शक्तियां हैं जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित और खुश रखने में मदद करेंगी। तुम अब जानते हो कि हर स्थिति में सकारात्मक रहकर ही हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास ने तुम्हें यह सिखाया है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही होती है और जब हम उसे पहचानते हैं तो जीवन का हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो क्योंकि तुमने जो अनुभव किया है वह तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत बना चुका है। तुम जानते हो कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी आस्था तुम्हारे साथ है। जीवन के हर मोड़ पर जब भी तुम्हें मुश्किल लगे, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत है और तुम जानते हो कि यह रास्ता केवल सफलता की ओर जाएगा। तुम्हारे आत्मविश्वास और आस्था का मिलाजुला असर अब तुम्हारे जीवन में हर दिन बदलाव ला रहा है। तुम खुद को और अपने
परिवार को हर कठिनाई से पार पाकर एक नया अध्याय लिख रहे हो। तुम्हारी आस्था और दृढ़ता ने तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने में मदद की है। अब तुम्हें यह समझ आ चुका है कि जीवन के हर पल का मूल्य है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। तुमने जितनी मेहनत और संघर्ष किया है वह अब तुम्हारी सफलता के रूप में सामने आ रहा है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति और विश्वास है जो तुम्हें हर मोड़ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम अब जानते हो कि कोई भी चुनौती तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह सकती, बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम अब जानते हो कि कोई भी चुनौती तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह सकती। तुम्हारा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और तुम इसे महसूस कर रहे हो। तुम्हारा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम पूरी तरह से अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास अब वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार करा सकती है। तुम जानते हो कि तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन किया है और अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और विश्वास है वह अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर और भी तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही छुपा है। तुम्हारी आत्मविश्वास की ताकत ही तुम्हारी असली शक्ति है और जब तक तुम इस पर विश्वास करते रहोगे कोई भी कठिनाई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुमने जो कुछ भी सीखा है वह अब तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। तुम हर दिन एक नया कदम सफलता की ओर बढ़ते हो क्योंकि तुम्हारी मानसिकता अब सकारात्मक और उन्नत हो चुकी है। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों का समर्थन तुम्हारी ताकत को और बढ़ाता है। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं और उनका प्यार तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर कदम में अब सच्ची शांति है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का जो ज्वाला जल रही है वह तुम्हें हर समस्या का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। तुम जानते हो कि तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हारी ताकत को परखने के लिए है और तुम इन सभी को पार कर दोगे। तुम्हारे लक्ष्य अब और भी स्पष्ट हैं और तुम उन्हें हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सक्षम हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और आस्था तुम्हारी यात्रा का सबसे मजबूत आधार है। जब तक तुम इस पर विश्वास बनाए रखोगे कोई भी तुम्हें अपनी राह से भटका नहीं सकता। तुम्हारी सफलता अब केवल एक समय की बात है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब सिर्फ यादें बन चुकी हैं। अब तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर है।